परमार्थी सबके बारे में सोचता है, स्वार्थी सोचेगा मेरा भला होना चाहिए, बाकी सब गड्ढे में जाओ। परमार्थी सोचता है नहीं, मेरे द्वारा किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। अरे दोनों ही अपनी अपनी दिशा में काम भी करते हैं कि नहीं? पर भगवान को कौन प्रिय? परमार्थी। और संतों को भी परमार्थी प्रिय है। परीक्षित जी महाराज को देखकर और उनके प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी कहते हैं, वर्यनेशते प्रश्न कृतो लोक हेतु नभः। तुम्हारा यह प्रश्न सार्वभौम है, इससे संसार का कल्याण होगा। यद्यपि संसार में शास्त्र अनेक हैं, यह अभागा जीव मोहग्रस्त है, इसका जीवन कुटुंब के भरण पोषण में ही बीत जाता है। देख लीजिए, यहाँ भी कई लोग इसलिए आए हैं कि हमें धन संपत्ति मिल जाए इस कथा के बदले, तो हम अपने परिवार का पालन पोषण ढंग से कर सकें। पूरे जीवन भर एक ही इच्छा रहती है, बढ़िया से बढ़िया धन दौलत आ जाए और सब चकाचक हो जाए। बेटे के लिए ये कर जाऊं, बेटी के लिए ये कर जाऊं, बेटे के लिए 5-10 प्लॉट खरीद के रख जाऊं, जब तक बेटा जवान होगा बढ़िया से महंगी हो जाएंगी, और महंगी हो जाएंगी उस बच्चे को कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर कुछ नहीं करेगा तो शैतान बनेगा। ये सोच कभी मत रखो कि मेरे बच्चे को कुछ न करना पड़े। अरे ऐसी सोच रखो कि मेरा बच्चा अपनी मेहनत करके आगे बढ़े। मुश्किलों से जिन्हें लड़ना नहीं आता, जमाने में उन्हें जीना नहीं आता। जमाने में उन्हें जीना नहीं आता। जब मुश्किल सामने हो तो आपको लड़ना आना चाहिए। यू शुड फाइट द एवरी प्रॉब्लम्स। इफ यू डोंट फाइट, इट मीन्स यू डोंट हैव राइट टू लिव इन दिस यूनिवर्स। प्रॉब्लम्स के साथ तो तुम्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और हां, जब तक जिंदे रहोगे आती भी रहेंगी। आप अपने बच्चों को, हमारे ब्रज में कहते हैं क्या, भोइया, रुई हुई होती, रुई कॉटन बड़ी सॉफ्ट होती है। आपने देखा होगा जब बच्चों का जन्म होता है तो उस कॉटन में बच्चे को रखते हैं, थोड़ा बहुत सुरक्षित रखने के लिए कॉटन का यूज कर लेते हैं डॉक्टर लोग। हमारे यहाँ कहते हैं फोइया मत बनाओ अपने बच्चे को, फौलाद बनाओ। फौलाद बनाओ अपने बच्चे को, जिससे वो लड़ सके। बहुत अच्छी घटना मैंने आपको बताई थी, शायद मैं जब अमेरिका में था या कहीं लाइव चल रहा था, वहां से मैंने बोला था, आपने सुनी होगी। पढ़ा लिखा बच्चा, चेन्नई का अच्छा खासा पढ़ा लिखा टॉप ग्रेजुएट व्यक्ति इंजीनियर बन के अमेरिका गया, कैलिफोर्निया में अच्छी नौकरी की, अच्छी शादी करी, 2 बच्चे हो गए, अच्छा घर ले लिया, सब अच्छा हो गया। अचानक से नौकरी छूट गई। 2-4 महीने स्ट्रगल किया, साल स्ट्रगल किया, क्योंकि जब नौकरी अच्छी थी, आप यहाँ अमेरिका के भी लोग बैठे हैं, पता है वहां सब कुछ मकान, गाड़ी, दुकान सब कुछ मिलता है। काहे पे जानते हो? जिन जिन के रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं उन सबको पता है। अमेरिका में मकान लेना बड़ी बात नहीं है, गाड़ी लेना बड़ी बात नहीं है, फोन लेना भी बड़ी बात नहीं है। $100 दो और ले आओ iPhone 10 प्लस। लेकिन किस्त लग जाएंगे उस पर, क्या बोलते हैं, मॉर्गेज। मॉर्गेज होता है, मॉर्गेज देना पड़ेगा आपको, और वो मिलेगा आपको आपके सैलरी के हिसाब से कि आपकी सैलरी कितनी है। तो सैलरी के हिसाब से आप घर ले सकते हैं, सैलरी के हिसाब से आप गाड़ी ले सकते हैं, सैलरी के हिसाब से आप व्यवस्था कर सकते हैं। तो उसकी नौकरी बहुत अच्छी थी, पढ़े लिखे बच्चे की, तो उसने उस हिसाब से अपना मेंटेनेंस बना लिया, सारा घर ले लिया, गाड़ी ले ली, सब खर्चे बर्चे बढ़ गए, बड़े थे। अचानक से नौकरी छूट गई और साल 6 महीना स्ट्रगल किया, और उस स्ट्रगल में उसके घर की जो मॉर्गेज थी वो नहीं भरी जा सकी। उसकी पत्नी की भी नौकरी थी, वो भी छूट गई।
कह रहे इस कथा को मैं जितना बढ़ाऊं उतनी बड़ी है। अरे शॉर्ट में इतना समझ लीजिए, अंततोगत्वा दोनों ने सुसाइड कर लिया, पति पत्नी दोनों ने। ये सच्ची घटना है। जब अमेरिका में प्रॉब्लम्स हुआ था उस समय की, जब बैंक बंद हुआ था तब की घटना। नौकरी छूटी गई थी, बहुत छूटी थी उन दिनों में। ये तब की सच्ची। एक पढ़ा लिखा सक्सेस व्यक्ति सुसाइड क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसे प्रॉब्लम से फाइट करना नहीं आया। अगर उसे प्रॉब्लम से लड़ना आता तो किसी भी कंडीशन में सुसाइड तो नहीं जाता। चाहे 2 रोटी नहीं खाता, वो एक ही खा के जिंदा रहता, लड़ता फाइट से, कहीं भी कुछ भी करता पर जिंदा रहता। तो हमें अपने बच्चे को रुई का फोया नहीं बनाना चाहिए, बल्कि प्रॉब्लम से लड़ सके ऐसा फौलाद भी बनाना चाहिए। तो अपने बच्चों के लिए कमा के रख दो, ये अच्छी बात है, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ वजन डालो। इतना वजन डालो जिससे वो अपने आप को स्वयं स्टैंड करें। आप तो दे ही जाओगे भाई उन्हें, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो ये बातें थोड़ी समझने योग्य हैं। ये बात मैं इसलिए भी कहता रहता हूं कि युवा भी काफी लोग सुनते हैं, और उन युवाओं को थोड़ी सी ये जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर लेनी चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है तो अपने ब्याह पर भी आगे बढ़ना है। अमेरिकन लोगों की, युवाओं की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। पूछो क्या? जोर से पूछो। वृंदावन में बैठे हैं, अमेरिका कनाडा की बात कर रहे हैं, तो हम थोड़े पॉपुलर है ना, इसलिए कर रहे हैं। पूछो क्यों? क्यों नहीं है? क्या बात पॉपुलर है वहां? पूछे। वहां के बच्चे अपने माँ बाप से कह देते आई डोंट नीड योर मनी। 100 में से 95 बच्चे ये कहते अपने माँ बाप से आई डोंट नीड योर मनी, आई कैन अर्न माई सेल्फ। वहां के बच्चे ईमानदारी से कहते हैं बात कि हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, इस घर मकान। और वहां के बच्चे जैसे 18 और नौकरी मिल जाए तो अपना घर अलग बनाते तुरंत। और हमारे बच्चे, पापा हिस्सा दे दो। पापा बोला जन्म हुआ रुइया सा है, हिस्सा मांग रहा है, दे दो हिस्सा। पढ़ा दिया, लिखा दिया, बड़ा बना दिया, नौकरी लग गई, अपना हिस्सा अपने आप बना। तू ही मेरा हिस्सा है, पढ़ा लिखा के तुझे इतना बड़ा कर दिया बेशरम, अभी भी मेरे से हिस्सा मांग रहा है। और नमा वो धमकी भी दे, तुम हिस्सा नहीं दोगे तो मैं चला जाऊं, कोर्ट जाऊंगा, केस कर दूंगा।